रिवीजन के लिए तैयार हो जाओ। नमस्ते बच्चों। आज हम लोग हमारा रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे इकाई 20 जल और इकाई 21 कंप्यूटर। ये दोनों इकाइयों के हम लोग जो है आज हम रिवीजन करेंगे। सॉरी, इकाई जो 20 है वो हमारा है वायु, है ना। वायु और कंप्यूटर का हम लोग जो है आज रिवीजन करने वाले हैं। तो बच्चों, रिवीजन में चलने से पहले हम लोग जो है थोड़ी सी अच्छी बातें कर ले, है ना, थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर ले। तो बच्चों, आज के दिन की खास बात मुझे बता सकते हो? आज के दिन की क्या खास बात है? जल्दी बताइए जिनको पता है। आज का दिवस की क्या खासियत है? चलिए जल्दी जल्दी बताइए मुझे, क्या खासियत है आज के दिवस की? बच्चों, आज का जो दिवस है, आज का दिवस हम लोग किस रूप में मनाते हैं? विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। तो आज का जो दिवस है वो हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो हमारा हमारा यानी 28 फरवरी को जो आता है ना। तो इसमें जो है यानी 28 फरवरी को, तो 28 फरवरी को हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और यह दिन जो है भारत के, इनको पहचानते हो आप? चलिए, तो मेरे बच्चे जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। तो ये जो है हमारे भारत के जो महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की याद में हम जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उन्होंने साल 1928 में रमन प्रभाव की खोज की, और इस खोज के लिए उन्हें साल 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। तो उन्होंने जो है रमन प्रभाव की खोज की, जो आपने अपने विज्ञान में पढ़ा भी होगा। जब कोई तरंग, क्या होता है, यानी रमन प्रभाव यानी प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है उसमें बदलाव की प्रक्रिया है ना। और यह जो है ये कब होता है? ये प्रकाश की जो किरण है जब किसी पदार्थ से होकर गुजरती है तो जो है क्या होता है? रमन प्रभाव होता है, यानी तरंग के दैर्ध्य। जब कोई तरंग कंपन या ढोलन करती है तो कंपन की वजह से जितनी दूरी उसका कण तय करता है उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ओके। तो जो है रमन प्रभाव हमारे जो है सर सीवी रमन की वजह से जो है खोज हुई है। और उन्होंने जो है इसमें प्रकाश और पदार्थ के बीच के ऊर्जा के आदान प्रदान के एक मौलिक प्रक्रिया है। और रमन प्रभाव की जो है कुछ खास बातें ये है कि रमन प्रभाव प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में बदलाव होता है। और ये तब होता है जब प्रकाश की किरण किसी रासायनिक यौगिक के पारदर्शी नमूने से होकर गुजरता है। तो बच्चों, इस तरह से जो है हमें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने में जो है हमारा मकसद क्या है कि हम लोग को जो है और भी, यानी आप लोगों के बीच में से और भी वैज्ञानिक आने चाहिए जो और भी हमारे देश के लिए नए नए खोज करेंगे, है ना। और मानव कल्याण के लिए हमें क्या करना है? विज्ञान की गतिविधियों, प्रयासों और उपलब्धियों को करके दिखाना है। तो इसी के साथ आज हम लोग जो है हमारी क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जो है हमारी रिवीजन शुरू करते हैं। यस, वैज्ञानिक दिवस, कॉम्पोजिट विद्यालय, यूपीएस भोरकला, सभी ने बता रखा है, आनंदपुर। ओके। और हमारे सीएस बत्सार, सभी बच्चों ने हमें बता रखा है। अब हम लोग जो है हमारे रिवीजन शुरू करते हैं। और मैं देखती हूँ मेरे बच्चों ने कितनी तैयारी कर रखी है परीक्षा की। ओके, कितनी आपने जो है अच्छे से पढ़ा हुआ है। और इसी को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आपसे प्रश्न पूछेंगे और आप लोगों को जो है प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और जो आप उत्तर दे रहे हो, कोई एक जो है कमेंट करना काफी है, तो हम लोग देख लेंगे। ओके। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। चलिए, मैं आपसे इन दोनों इकाइयों से कुछ प्रश्न पूछूंगी और आपको मुझे बताना है कि उत्तर क्या है। आप लोग क्या कर सकते हो? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट कर सकते हो। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है? जल्दी बताइए बच्चों। सर सीवी रमन, सर चार्ल्स बबेज। आप ए बी टाइप कर सकते हो। मैं देखती हूँ कितने बच्चे सही सही जवाब दे रहे हैं। ओके। चलिए, अनंतपुर ने टाइप कर दिया है। ओके। और देखती हूँ कौन कौन टाइप कर रहा है मेरे बच्चे, कहाँ कौन कौन से स्कूल से टाइप कर रहे हैं। आदमपुर ने, चंदनपुर ने, बदसार ने, देवपुर ने, सभी ने जो है बिल्कुल सही सही कमेंट किया है।
ओके, यूपीएस राम सिंहपुर से कमेंट आया हुआ है, हमारे कराइया बरागांव से कमेंट आया हुआ है, सीएस भोपातपुर से आया है, कॉम्पोजिट विद्यालय दतौरपुर से आया है, हमारे सोन बरासा, सभी बच्चों ने जो है बिल्कुल सही कमेंट किया है। हमारा उत्तर क्या है? आप लोगों ने सभी ने जो है बी कमेंट कर रखा है, जरा देखें हम लोग सही है या नहीं। आधुनिक कंप्यूटर के जनक, बिल्कुल सही, सर चार्ल्स बबेज। ओके, तो ये जो है आपके मन में हमेशा बिठा के रखिएगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, कंप्यूटर में जिस डिवाइस द्वारा निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर में जिस डिवाइस द्वारा निर्देशों के अंतिम निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त करते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं या इनपुट डिवाइस कहते हैं? मेरे बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए मुझे। ओके, सीएस शहवाबाद ने कमेंट कर रखा है। ओके, और मैं देखती हूँ कौन कौन कमेंट कर रहा है। यस, हमारे जो है अभिषेक गिरी कॉम्पोजिट स्कूल दतौरपुर से कमेंट कर रखा है, बच्चों ने बता रखा है। उदयपुर से बच्चे बोल रहे हैं, वेरी गुड। ओके, यूपीएस सोन बरासा, सीएस देवपुर, सभी आंसर्स कमेंट कर रहे हैं, तो मेरे बच्चों को पता लग गया है ना, कि क्या है उसका सही आंसर। ओके, चलिए सभी जो है तो हम लोग देखते हैं हमारा जो है इसका उत्तर क्या है। ओके, कई स्कूलों ने ए बोल रखा है, कईयों ने बी बोल रखा है, तो हम लोग जरा देखें कि ए अगर जिन बच्चों ने बोल रखा है वो सही है या नहीं। यानी कंप्यूटर में जिस डिवाइस द्वारा निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं पूछा है। तो जिन लोगों ने ए टाइप कर रखा है जरा देखें कि क्या है ए। यानी ए जो टाइप किया है आउटपुट है और दूसरा जो है इनपुट, तो उसका उत्तर आउटपुट है। हम आपको लास्ट में एक और बार दिखाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, प्रश्न हमारा जो है वायु से है। जो हमारा अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस निकलती है? जो हमारे अग्निशामक यंत्र जो होते हैं बच्चों, उसमें से जो है कौन सा गैस जो है निकलता है? हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक यंत्र आपको जो है इसकी चित्र बनाकर उसको याद करना है कि किस तरह के यंत्र होता है ये। चलिए उत्तर दीजिए मुझे। ओके, देवपुर से आ चुका है, के यूपीएस अमिनी से आ चुका है, सीएस बत्सार दे रहे हैं जवाब। सभी बच्चे मेरे बिल्कुल जवाब सही सही दे रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर रखी है आप लोगों ने। ओके, ओके, बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, कॉम्पोजिट विद्यालय इशाक्रापुर से दे रहे हैं। ओके, सभी आंसर बिल्कुल टाइप कर चुके हैं। कॉम्पोजिट विद्यालय गोतान से दे दिया हुआ है, अरविंद कुमार ने बोला है वहां से। यूपीएस भोरकला से बोल रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग इसकी जो है उत्तर क्या है। जल्दी बताइए कौन सा होता है अग्निशामक में, कौन सी गैस निकलती है जो जो हम लोग आग को बुझाने के लिए जिसका यूज करते हैं? बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। इसको हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं और इस गैस का छिड़काव जलने वाली वस्तु पर आग बुझाने के लिए करते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं और यही साबित करता है कि आप बिल्कुल पढ़कर आए हो। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में 21% नाइट्रोजन उपस्थित है, ये कथन सही है या गलत है? वायुमंडल में हमारा जो है बता रखा है इसमें 21% नाइट्रोजन उपस्थित है, ये जो है सही है या गलत है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे जो जो आंसर्स दे रहे हैं। ओके, सीएस परावतपुर से दे रखा है, देवपुर से, परावतपुर से बहुत बार आंसर दे रखा है, बच्चे बिल्कुल सही सही बोल रहे हैं। चलिए और हमारे यूपीएस संगत से बोल रहे हैं, यूपीएस खुंडरिया से बोल रहे हैं। ओके, हमारे आर के मर्तवान से बोल रहे हैं, केपीएस पिंडरा से, सारे बच्चे सीएस हमारे लाहौरापुर से बोल रहे हैं जवाब, हमारे उदयपुर से बोल रहे हैं। सारे स्कूलों के बच्चों ने जो है बिल्कुल पढ़ रखा है और बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन की उपस्थिति कितनी प्रतिशत होती है? 78% है ना, तो 78% होती है। तो ये जो है बिल्कुल गलत है ना, ये कथन क्या है हमारा? गलत है। बिल्कुल सही जवाब दिया, सब पढ़कर आए हो अच्छे से, है ना। चलिए अगला देखिए, कौन सा जो है माउस
रेडियो आवर्ती तकनीक की सहायता से कंप्यूटर को सूचना देता है। तो अब हम माउस के बारे में बता रहे हैं, माउसों के प्रकार के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि जो है कौन सा जो माउस होता है, यानी तीन प्रकार के माउस से पढ़ रखा है ना आपने, मैकेनिकल माउस, प्रकाशीय माउस, तार रहित माउस। तो कौन सा माउस रेडियो आवर्ती तकनीकी की सहायता से कंप्यूटर को सूचना देता है, ए या बी? यानी तार रहित माउस, मैकेनिकल माउस। जल्दी बताइए, उत्तर दीजिए मुझे। चलिए, मेरे सारे बच्चे दे रहे हैं। सीएस परातपुर से, फवादपुर से दे रहे हैं, यूपीएस गौसिला से, कॉम्पोजिट विद्यालय, सीएस महदाला से, सभी दे रहे हैं। चिलबिला से सभी बच्चे जो है हमें उत्तर दे रहे हैं। ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय अलय से दे रहे हैं, यूपीएस मल्हात, सभी स्कूल से जो है बिल्कुल सही सही जवाब जो है मेरे बच्चे मुझे दे रहे हैं। तो आप सब लोग बताइए एक और बार, कौन सा होता है जो हमें, जो रेडियो आवर्ती तकनीकी की सहायता से कंप्यूटर को जो सूचना देता है? बताइए जल्दी जल्दी, और भी जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए। यस, बिल्कुल सही, ए है तार रहित माउस। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। सोडा वाटर की बोतल खोलने से डैश के बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं। यानी जब हम सोडा वाटर के बोतल को जब खोलते हैं तो उसमें जो है किसके बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ए, दूसरा है ऑक्सीजन गैस। किसके बुलबुले निकलते हैं, जल्दी बताइए मुझे। कॉम्पोस्ट विद्यालय अलय से उत्तर आ चुका है। हमारा अ, ऊंचा प्राथमिक विद्यालय फुलपुर से आ चुका है। ओके, सीएस मरोई से आ चुका है उत्तर। हमारे किरातपुर से भी उत्तर आ चुका है, बिल्कुल सही। हमारे बदसार से बच्चे उत्तर दे रहे हैं, कॉम्पोजिट विद्यालय से बता रहे हैं, शहनावाज से बता रहे हैं, स्ट्राशवान से, पिंडरा से, सभी बच्चे जो है सीएस कुरू से, है ना। हाँ, सभी बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं। तो हम लोग जवाब देखें तो इससे जो है कौन सा गैस निकलता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य की ऊष्मा को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य की ऊष्मा को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है। ये कथन सही है, ये कथन गलत है या सही है? ए जो है गलत है, बी सही। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, मैं देखती हूँ बच्चे क्या बोल रहे हैं। यस, के यान से आ चुका है। सीएस बदसार से बच्चे बोल रहे हैं, देवपुर से, बिशामपुर से, सभी बच्चे बिल्कुल पढ़कर आए हुए हैं। सराशवान से, अनंतपुर से, हमारे यूपीएस फतेहपुर से, कॉम्पोजिट विद्यालय अलय से, सीएस लोहरापुर से बच्चे बोल रहे हैं, यूपीएस रामचंदीपुर से बोल रहे हैं। ओके, बिल्कुल सही सही। सीएस हरासोर से बोल रहे हैं। मेरे सारे स्कूलों के बच्चे बिल्कुल जवाब सही दे रहे हैं, वही है सबसे बड़ी बात। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सूर्य की ऊष्मा को अंतरिक्ष में जो है वापस जाने से रोकती है। ये सही है या गलत है, बताइए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो रोक देती है। ओके, कईयों ने गलत बोल रखा है तो वो नहीं है, सही है उसका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रीसेट बटन, जो हम लोग जो रीसेट करते हैं, रीसेट बटन का प्रयोग होता है, कहाँ होता है, किस लिए होता है? ए, कंप्यूटर बंद करने के लिए, बी, कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। यस, यूपीएस रामचंदीपुर से जवाब आ चुका है। वहां के बच्चे जवाब दे रहे हैं, सीएस गरवा से दे रहे हैं। सारे बच्चे बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं। ओके, बिल्कुल सही बताया आपने। रीसेट बटन का जो है कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने में होता है। दोबारा प्रारंभ करने के लिए हम लोग रीसेट बटन का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। डिलीट बटन से स्क्रीन पर लिखा अक्षर मिट जाता है। ये सही है या गलत है, जल्दी बताइए मुझे। चलिए बच्चे जवाब दे रहे हैं। हमारे सीएस कताइया से जवाब आ चुका है, यूपीएस वर्तरार कला से आ चुका है, सीएस सराइया से आ चुका है, सीएस लोहारापुर से आ चुका है, यूपीएस रामचंदीपुर से बच्चे जवाब दे रहे हैं, है ना। हमारे सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं बिल्कुल। ओके, यूपीएस भोरकला से जवाब आ चुका है,
घोसीला से आ चुका है, आदमपुर से आ चुका है, यूपीएस बिहाड़ा से आ चुका है। तो जो है डिलीट बटन से स्क्रीन पर लिखा अक्षर मिट जाता है, ये बिल्कुल सही है। अब हमारा 10वां प्रश्न देखिए। वायु मानव सॉरी, वायु मानव क्रियाओं द्वारा डैश होती है। जो वायु होता है वो मानव के क्रियाओं द्वारा क्या होता है? ए प्रदूषित, बी स्वच्छ। जल्दी जवाब दीजिए। हमारे यूपीएस बरकरार कला से बच्चे जवाब दे चुके हैं। यूपीएस हमारे जो है करातिया से जवाब दे चुके हैं। और भी बहुत जवाब आ चुके हैं, आदमपुर से, बहाव से, पिंडरा से, सोनापुर से। सभी बच्चे जवाब देते जा रहे हैं कि मैं आप सबके नाम ले भी नहीं पा रही, इतनी स्पीड के साथ आप जवाब दे रहे हो। सीएस हरासो से आ चुका है जवाब। यूपीएस सभी बच्चे जो है यूपीएस लोहरापुर से आ चुका है। तो वायु जो है क्या करते हैं, मानव क्रियाओं द्वारा डैश होती है, प्रदूषित हो जाती है ना। चलिए, तो हमने जो है ये सारे प्रश्न अभी देखे कि क्या क्या किस किस से होता है। तो आप जरा उत्तरों को एक और बार देख लीजिए। आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बबेज है। कंप्यूटर में जिस डिवाइस द्वारा निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष निकलता है वो आउटपुट डिवाइस है। अग्निशामक में कौन सा गैस निकलता है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर जो है वायुमंडल में बता रखा है कि 21% नाइट्रोजन उपस्थित होता है, जो गलत है। कौन सा माउस रेडियो आवर्ती तकनीक की सहायता से कंप्यूटर को सूचना देता है? इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? तार रहित माउस। सोडा वाटर की बोतल खोलने के से डैश बुलबुले, किसके बुलबुले आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले आते हैं। फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य की ऊष्मा को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है, ये सही है। रीसेट बटन का प्रयोग कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए करते हैं। डिलीट बटन से स्क्रीन पर लिखा अक्षर मिट जाता है, ये सही है। जो वायु है वो मानव क्रियाओं द्वारा प्रदूषित हो जाती है। ओके, तो इतने जो है हमने सभी उत्तर जो है आप मेरे बच्चों ने दे दिया है। अब हम लोग अगले की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले जो है हम लोगों को जो करना है उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चों, अगला वाला। चलिए, इसमें जो है मुझे मेरे बच्चों को बताना है कि कौन सा सही है, यानी हम लोग मैच कर रहे हैं। ओके, तो ये देखिए, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये यहाँ इसके सामने मैं क्या लिखूंगी? कैप्स लॉक है, इनपुट डिवाइस है, ऑक्सीजन है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती है। ओके, तो जो कीबोर्ड और माउस स्कैनर है वहां पर क्या लिखेंगे? ये कैसा डिवाइस, क्या है ये? जल्दी से उत्तर दीजिए मुझे। ए है यानी जो है इसमें से क्या आपको लिखना है? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, इनपुट डिवाइस है ना। फिर जो है हमारा दहन में मदद करती है। कौन दहन में मदद करता है? बताइए बच्चों, किसकी वजह से दहन यानी जलता है? बिल्कुल सही, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन होने से जो है आग जलने में हमारी सहायता होती है। फिर जो है हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है ना। फिर हमारे जो है कंप्यूटर पर अक्षरों को छोटा या बड़ा करने के लिए किया जाता है, किसका यूज करते हैं? जो हम लोग कैप्स लॉक का यूज जो है इसमें करते हैं, जिसमें अक्षरों को बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल इसका भी सही सही जवाब सभी ने दिया है। अब हम लोग जो है प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमें जो है सब कुछ रिवाइज करना है जितना हो सके। तो हम लोग जो है अब क्या करेंगे, हमारे प्रश्न उत्तर की तरफ चल रहे हैं। तो मेरे बच्चे देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न उत्तर है, ओके, और क्या क्या सही। चलिए, पहला प्रश्न देखिए बच्चों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? जल्दी से सोचिए क्या है उत्तर। आप सोचो, बिल्कुल सही सोच रहे हो। निर्देशों का एक समूह जो एक विशेष कार्य करता है, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। ओके, इसको जो है आपको याद रखना है, अच्छे से पढ़ के जाओगे इस बात को। ओके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? कई बार जो है ये प्रश्न पूछा जाता है, तो मेरे सारे बच्चों को क्या करना है, इसको अच्छे से जो है पढ़ के जाना है। ओके, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट, जो हम लोग जो कंप्यूटर चैप्टर में जो सेलेक्ट करके पढ़ा है वो क्या है, बताइए। अच्छा, ये देखिए क्या है, माउस का बटन दबाकर हम लोग जब किसी चीज को अगर हमें सेलेक्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? माउस का बटन को दबाते हैं, है ना। उसको दबाकर क्या करते हैं? माउस का बटन दबाकर
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को सबसे पहले क्या कहते हैं? ड्रैगिंग कहते हैं। पर वह स्थान काला हो जाता है, यानी एक बुरा रंग, काला रंग का एक अलग रंग हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेलेक्ट कहते हैं। तो हमारा जो सेलेक्ट किया हुआ जगह है वो जगह कैसा हो जाता है? एक जो है काले जैसे हल्के से काले रंग का हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सेलेक्ट कहते हैं। तो पूछा जाता है कि सेलेक्ट क्या है। अब देखिए, बताइए मुझे, वायुमंडल क्या है? वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? क्या अगर कोई पूछे कि वायुमंडल क्या है तो क्या जवाब दोगे आप? बताइए, बहुत सिंपल है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत को वायुमंडल कहा जाता है ना? बहुत ही सिंपल बात है, क्योंकि हमारे जो पृथ्वी के चारों तरफ जितनी भी जो वायु है उसको क्या कहते हैं? जो घिरा हुआ है, जो हमारी पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरा हुआ है, वायु का ये घेरा हमारा वायुमंडल है। चलिए, अब अगला पूछ रखा है, तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? तीन प्रकार के जो है सॉफ्टवेयर कौन से हैं, ये पूछा जाता है, आपको याद रखना है। तो बताइए, बच्चों, कौन कौन से हैं? एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना? दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो तीन तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, और इन सब से क्या क्या करते हैं, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इससे क्या होता है? एक या एक से अधिक प्रोग्राम का सेट है, जो मूल रूप से क्या करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो इसके बारे में सारी बातें आप याद रखोगे। फिर जो है, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोग से क्या क्या होता है, ये सभी आपको याद करना है। ओके। फिर हमें जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यानी वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक विशेष कार्य हेतु बनाए जाते हैं। और इस सॉफ्टवेयर से क्या होता है? इसकी मदद से जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पैकेज कहते हैं, है ना? जैसे आप कंप्यूटर के एक जो है लेटर बनाना चाहते हो, तो लेटर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो है एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, है ना? एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सब जो है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। फिर हमारा जो है तीसरा देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो है, इस सॉफ्टवेयर में क्या है, कैसे सर्विस प्रोग्राम, यानी इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ओके। और इसका प्रयोग जो है कंप्यूटर को रिपेयर करने के लिए करते हैं। तो ये सारी बातें आप याद रखोगे। अगला अगला बार बार जो हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो है हमारे माउस के कार्य क्या है? बहुत ही सरल है। आपने जो है आपके सिक्स्थ में भी पढ़ा होगा, छठवीं कक्षा में भी पढ़ा होगा, है ना? माउस के कार्य तो बहुत सारे कार्य करता है। क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, दाया क्लिकिंग आदि कार्य करते हैं। फिर ड्रैगिंग करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, और माउस को इधर उधर सरकाने से माउस की जो पॉइंटर है ना, क्या होता है? स्क्रीन पर किसी भी दिशा में घूमता है। तो माउस के सारे कार्यों को आप याद रखोगे कि जो है किस तरह से आइकन आता है, किस तरह से जो है स्क्रीन पर एक बालू गड़ी का संकेत करती है, और कंप्यूटर के आंतरिक रूप से किस तरह से कार्य करता है। तो माउस के कार्य को आप जो है एग्जाम में अच्छे से पढ़ कर जाओगे। चलिए, फिर एक प्रश्न जो पूछा जाता है वो है हमारा जो वायु प्रदूषक। अभी आप सिर्फ प्रश्न से हल्का हल्का सा लिख के रख लो, ठीक है? वायु प्रदूषण सिर्फ, क्योंकि अभी इतना ही समय है और इन सबको आपको याद रखना है, पढ़ के जाना है एग्जाम में। तो वायु प्रदूषक के जो कारक पूछते हैं कौन कौन से हैं, तो इसको आपको याद रखना है। वायु प्रदूषक के कारक कौन कौन से हैं? इसमें जो है वायु प्रदूषक के कारक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना? ये सारे गैसों के नाम आपको याद रखना है। ओजोन, फिर जो है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है? तो ये सब जो है इसमें होते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड सब जो है प्रदूषक गैसों में शामिल है। ओके। तो वायु प्रदूषक की ये जो गैसें हैं वो सभी आपको याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ना? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सभी को आपको याद रख के, यानी पूरे पढ़कर आप जाओगे एग्जाम में। चलिए, फिर आपसे पूछा जाता है अग्निशामक यंत्र। कई बार जो है इसके डायग्राम भी बनाने को पूछ लेते हैं, तो आपको जो है इसके डायग्राम के साथ इसको जो है क्या कार्य करता है उसको आपको याद रखना है। ओके। तो अग्निशामक यंत्र देखिए बच्चों, ये क्या करता है? इसका कक्ष कैसा होता है? इसका जो बाहरी कक्ष होता है धातु का बना होता है। कैसा आकार होता है? बेलनाकार है ना? बेलनाकार बर्तन है जिसमें क्या
रखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का विलयन भरा होता है और इस बर्तन के अंदर एक छोटी बेलनाकार शीशी होती है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है। तो आपको याद रखना है उसमें क्या होता है, क्या भरा जाता है, शीशी कैसा होता है। और उपयोग के समय उस उपकरण को उल्टा करके जमीन पे पटक देते हैं जिससे शीशी टूट जाती है और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके कौन सा गैस बनाती है, जो अभी आपने जवाब दिया था मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। और इस गैस के छिड़काव से जलने वाली वस्तु पर डालने से क्या होता है, वो बुझ जाता है। तो इस प्रश्न को भी आपको क्या करना है, प्रश्न को याद यानी उत्तर को याद करना है, डायग्राम को भी बना के देखना है। ओके, ताकि कोई भी प्रश्न आए हम जीतेंगे। चलिए अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आप सबको इसका उत्तर आता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है ना? क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ताप में वृद्धि हो गई है ना? जिससे क्या होगा, जिससे भविष्य में ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघलने का खतरा बढ़ गया है। आप क्या करोगे, इन सबको पॉइंट्स में लिखोगे। ओके, कि क्या क्या होता है उसको पॉइंट वाइज लिखोगे। फिर जो है अगला पॉइंट क्या लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य की ऊष्मा को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है। कई बच्चों ने जवाब दिया था नहीं रोकती, ये कथन जो है सही है करके बोल, गलत है करके बोला था। तो आपको पता चल गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, सूर्य की जो गर्मी ऊष्मा जो आती है उसको वापस जो है इसमें जाने में, क्या अंतरिक्ष में वापस जाने से रोक देती है। परिणाम स्वरूप हमारे पृथ्वी का क्या होता है बच्चों, तापमान बढ़ रहा है। इसका मानवीय जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो इस प्रश्न को मेरे सारे बच्चे पढ़कर जाओगे। यस, यूसेस भी पढ़ना है, उपयोग भी जो है क्या क्या है पढ़ना है। ओके, तो ये सारी बातें क्या करना है आपको, अच्छे से पढ़कर जाना है। वायु के जो है क्या क्या, यानी वायु के कैसा कैसा है, वायु स्थान घेरती है ना, वायु दाब नहीं डालती, वायु में भार है, सब कुछ आप पढ़कर जाओगे अच्छे से। चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। और वायु हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोगी है ये बात भी पूछा जाता है। ओके बच्चों, हमारा समय समाप्त हो रहा है। ये एक और प्रश्न के साथ हम लोग जो है रोकते हैं। अम्लीय वर्षा, इस बात को भी आप जरा याद करके जाओगे। तो अम्लीय वर्षा के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये गैसों के नाम को आपको याद रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसों की मात्रा में वृद्धि के कारण अम्लीय वर्षा होती है, जो हमारे जीवाश्म ईंधन के जलने से सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। ये सभी जो है हमारे वर्षा को अम्लीय बनाने में अम्लीय बना देते हैं। ओके, तो अम्लीय वर्षा भी आप जो है पढ़कर जाओगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में मेरे बच्चे आने से पहले आपको क्या करना है, आपके जो है अगले चैप्टर्स को आपको पढ़कर आना है। ओके, अगले के जो 2 चैप्टर है वो दोनों जो है आपको क्या करना है, पढ़ना है। 17th और 18th दोनों चैप्टर हम जो है रिवीजन करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। आपने जो डायग्राम सब भेजा है मैं देखूंगी, मेरे पास अभी समय की कमी है, नाम नहीं बोल रही हूँ अभी मैं अपने बच्चों के। ओके, मैं क्लास के बाद बैठ के देखूंगी आप सबके इसको। तो तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। थैंक यू सर।